नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वैदिक लेजेंड्स अनवील्ड पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो महाभारत के एक अनोखे किरदार शकुनी के जीवन से जुड़ी है। इस स्क्रिप्ट में हम शकुनी के जन्म से लेकर उसके अंतिम चरण तक का पूरा सफर, उसकी छल कपट, मौत, नरक और फिर एक नई जिंदगी के रूप में उसके पुनर्जन्म की कहानी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और प्रेरणा से भरी यात्रा को। शकुनी का जन्म हुआ गांधार की एक समृद्ध राज्य में। उनके पिता किंग सुभाला एक बुद्धिमान और गहरी सोच रखने वाले शासक थे और उनकी बहन गांधारी अपनी रोशनी से पूरे परिवार को आकर्षित कर देती थी। शकुनी, जो अपने परिवार का सबसे छोटा राजकुमार था, बचपन से ही युद्ध, राजनीति और रणनीतियों की कला सीख चुका था। लेकिन उसका असली असर उसके तेज दिमाग में था। लोगों के मन के राज जानने की क्षमता उसे सबसे शक्तिशाली बनाती थी। जब गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुआ तो शकुनी के मन में एक गहरा दुख उत्पन्न हो गया। उसे लगा कि उनके राज्य की इज्जत को धूल में मिलाना सही नहीं है। इसी गुस्से और दर्द ने उसे एक बदले के इरादे से भर दिया, जिससे आगे चलकर उसने दुर्योधन के मन में नफरत के बीज बो दिए। यह प्रसंग महाभारत के महान युद्ध की शुरुआत का एक मूल मंत्र बन गया। जब शकुनी ने हस्तिनापुर में पढ़ाई शुरू की तो उसने अपने आप को एक शानदार राजनैतिक खेल में ढाल लिया। उसका असली हथियार कोई तलवार नहीं, बल्कि उसका दिमाग था, और उसके दिमाग के साथ साथ था एक विशेष पासा का जादू। ये पासा, जो उसने अपने मरे हुए भाइयों की हड्डियों से बनवाए थे, कभी उसे धोखा नहीं देते थे। हर बार जब भी इन पासा को फेंकता, उनका चाल उसके हिसाब से होता। दुर्योधन, जो आसानी से प्रभावित हो जाता था, शकुनी की मधुर बातों का शिकार हो गया। हर फेंक के साथ शकुनी ने पांडवों के धन, राज्य और गरिमा को पीड़ा से मिटा देना शुरू कर दिया। द्रौपदी के अपमान से लेकर राज्य की सीमाओं तक उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसके हाथों से धोखा हो रहा था। यह सब कुछ एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका था जहां नफरत और दुह की धारा बह रही थी, और यही खेल बदले का आगाज बन गया। महाभारत का महान युद्ध आने लगा और शकुनी ने अपनी चालबाजी के जरिए देख लिया कि उसके साथी एक एक करके गिरते जा रहे थे। जब सहदेव ने उसे अंतिम वार किया, तब उसकी कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच गई। शकुनी ने हमेशा अपने खेल को खेलते हुए मेजबान की तरह अपना हिस्सा निभाया, लेकिन युद्ध के माहौल में किस्मत का खेल भी उतनी ही कठिनाइयों से भरपूर था। मौत के बाद उसका कर्म का हिसाब लिया गया। शकुनी को अपने दुराचारी कर्मों के लिए पहले नरक भेजा गया, एक ऐसा स्थल जहां उसे उस दुख और पीड़ा का अनुभव करना पड़ा जो उसने दूसरों को दिया था। लेकिन कर्म का नियम हमेशा बदल के मौकों को भी अपने अंदर समेट लेता है। अंत में उसके अतीत के बोझ को हल्का करते हुए उसे एक नई जिंदगी का अवसर मिल गया, पुनर्जन्म का एक नया अध्याय लिखने का मौका। पुनर्जन्म के इस नए अध्याय में पुराना शकुनी अब दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे मिलता है एक नया नाम, शिवेंद्र। कलिंगा के एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले शिवेंद्र की कहानी पूरी तरह से बदल गई। बचपन से ही उसके जीवन पर अनेक अजीबोगरीब दृश्य प्रभावी करते रहे। रात को उसे सपनों में डाइस, अंधकार में झलकती रोशनी और एक अंधे हुए आकाश जैसी तस्वीरें आती थीं। इन सपनों में कभी उसे अपने बीते दिनों के दर्द और गुनाह याद आ जाते, लेकिन उसके मन में एक नई आशा की किरण भी चमक उठती थी। उसके पिता वर्धन, जो एक न्यायप्रिय और समाज धार्मिक मंत्री थे, ने उसे सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर बदलने की क्षमता होती है। मां देवकी का प्यार, शांति और दया उसके जीवन का मूल मंत्र बन गया। अपने पुराने गुनाहों के बोझ से लड़ते हुए शिवेंद्र ने हमेशा यह सोचा, मैं अपने अतीत को मिटा सकता हूं और एक नई पहचान बना सकता हूं। जब कलिंगा राज्य को एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा, तब शिवेंद्र को एक महान सलाहकार के रूप में चुना गया। कोसल के राजा ने उसे भ्रष्टाचार और गब्बर इरादों के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण ने उसके अंदर की पुरानी आवाज को जगाया। उसने उस पल अपने दिल की सुनी और सोचा, क्या मैं फिर से वो पुराना शकुनी बनना चाहता हूं? उसी पल के फैसले ने उसके पिता के उपदेश, न्याय, सच्चाई और दया को उसके दिल में गहराई से बसा दिया। उसने अपना दिमाग और दिल दोनों इस्तेमाल करते हुए कोसल की राजनीति के चालबाजियों का शांतिपूर्ण तौर पर सामना किया। उसकी बुद्धिमानी ने न केवल कलिंगा का संरक्षण किया, बल्कि राजनैतिक व्यवस्था में एक नया आयाम भी स्थापित किया।
धीरे धीरे शिवेंद्र ने अपने जीवन से वह पुराना बोझ हटा दिया। उसके निर्णय और उसके कदमों ने उसके दिल में एक आशा का दीप जगा दिया। लोग उसके पास आकर प्रेरणा लेने लगे। उसकी कहानी ने दिखा दिया कि अतीत के पापों को मिटाकर एक नई पवित्र जिंदगी में बदलाव लाना संभव है। उसकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारा अतीत कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हम अपने इरादों और सही चुनाव से उसे रोशनी में बदल सकते हैं। आज शिवेंद्र एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा का स्तंभ बन चुका है। उसने दिखा दिया कि असली शक्ति छल कपट में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता, न्याय और सच्चाई में है। जब रात के अंधेरे में उसने एक बार फिर से अपने पुराने सपनों का सामना किया, तब उसने अपने जीवन को एक नई रोशनी में बदलते हुए देखा। इस प्रेरणा भरे परिवर्तन से उसने सबको यह संदेश दिया कि कोई भी इंसान अपने अतीत के बोझ को तोड़कर एक सुंदर और सच्चाई से भरी जिंदगी जी सकता है। दोस्तों, शकुनी से शिवेंद्र का सफर हमें यह बताता है कि हर इंसान के पास बदलने का मौका होता है। पुराने गुनाहों और दुख भरे पन्नों को मिटाकर एक नई आशा और न्याय से भरी कहानी आप खुद लिख सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म सच में हमें बदलने का एक अवसर देते हैं? आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल वैदिक लेजेंड्स अनवेल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ इन प्राचीन और प्रेरणादायक कहानियों का सफर जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय वैदिक लेजेंड्स।